तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर आप अपने बिजनेस में अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट रख पाएंगे, चाहे आपकी सेल्स टीम में एक ही पर्सन हो। क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस में हमारे पास में सेल्स टीम नहीं होती है, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग रहते हैं। अगर इतने भी हैं या आप अकेले ही सेल्स का काम कर रहे हैं तो मोटिवेट हो जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। क्योंकि आप अब देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आंकड़े, वहां पर आप देखेंगे कि 15% लोग ही बस इस काम को करने के लिए बिजनेस में मोटिवेट रहते हैं। मतलब कि 85% लोग इस काम को करने का जब बोला जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और आप ये काम उन लोगों के हाथ में सौंप देते हैं जो कि एक्चुअल में उस काम के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो अगर ये बात देखी जाए तो बिजनेस में सबसे जो टफ काम होता है वो होता है सेल्स। अगर आपने सेल्स सीख लिया तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। और एक सर्वे से ये भी पता चला था कि इंडिया में 80 to 90% बिजनेस में एक्चुअल में सेल्स टीम नहीं होती है। वहाँ पर जो बिजनेस ऑनर होते हैं वही काम करते हैं सेल्स का, या सेल्स को मैनेज करते हैं किसी ना किसी तरह से। तो अगर वो सेल्स टीम बनाते हैं तो अपने बिजनेस में ग्रोथ भी कर पाएंगे। और अगर सेल्स टीम को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो खुद अकेले काम कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो पहला पॉइंट जो है वो है टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप अपने बिजनेस में और बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ में मिलते हैं, एक ग्रुप में मिलते हैं, तो वहाँ पर आपके पास में किस तरह का एनवायरनमेंट है। क्या वो लोग खुद डिमोटिवेट हैं, क्या वो लोग मोटिवेट रहते हैं, ये चीज़ एवेल्युएट करिए। आप ये देखिए कि अगर आपकी संगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और खुद सेल्स संभाल रहे हैं, उनके पास में टीम है, वो कितना बिजनेस लेकर आते हैं, कितने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं या कितनी सर्विसेज बेचते हैं। अगर आप अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो कि बेटर एनवायरनमेंट होगा, ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए जहां पर खुद लोग डिमोटिवेट रहते हों, जहां पर उनको प्रोडक्ट पर ही विश्वास ना हो, वो अपने प्रोडक्ट को ही बेहतर करने में लगे रहते हैं, वो मार्केट में लॉन्च ही नहीं करते हैं। इसी के कारण एक एनवायरनमेंट अगर आप बनाते हैं, एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाते हैं, उस एनवायरनमेंट से आप अपने बिजनेस में आसपास के लोगों से सीखते हैं और अपने सेल्स को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए फ्रेंडली कंपटीशन। इस पॉइंट को ऐसे समझिए कि अगर आपके माइंड के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं होगा, आप लोड ही नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल से ऑफिस में बैठेंगे और मोबाइल चलाएंगे। इसी वजह से हमें अपने माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है। और वो प्रेशर कैसे बिल्ड होता है, जब और प्रोडक्ट बिक रहे हों और लोग बिजनेस अपने ग्रोथ कर रहे हो और हम ही ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तो हमें एक कंपटीशन बिल्ड करना पड़ता है। वैसे कंपटीशन रखिए कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे और आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस आपके एरियाज़ में बढ़े। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप अपनी सर्विसेज को भी बेहतर करते चले जाएं। इसी वजह से कंपटीशन जब अगर आप रखेंगे तो आपके माइंड में एक प्रेशर बिल्ड होगा और आप काम करने के लिए भागेंगे। आपको टारगेट्स रखने चाहिए अपने मंथली वाइज कि आपको 100 कस्टमर्स चाहिए या 1000 कस्टमर्स चाहिए या 1000 रिटेलर्स चाहिए। इस हिसाब के अगर आप टारगेट्स रखते हैं तो आप अपनी सेल्स में या अपनी सेल्स टीम को, जो कि आप ट्रेन करेंगे उनको इस पॉइंट्स के हिसाब से, तो आप उनसे अच्छा काम करवा पाएंगे अगर आप उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि सेल्स पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है एक्चुअल में मेंटोर एंड गाइड करना उनको। अगर आप देखेंगे कि बहुत से जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो सेल्स पर्सन को या तो गाइड नहीं करते हैं या उनकी मेंटोरशिप नहीं कराते हैं, उनको ऐसे वीडियोस नहीं दिखाते हैं जिससे वो सेल्स में अपने आगे से आगे सीख पाएँ। देखिए, सेल्स पर्सनालिटी जो आप रखते हैं वो एक्चुअल में रखते हैं ऑर्डर टेकर्स। बिजनेस में अगर आपने ऑर्डर लेने वालों को रख रखा है और आप चाहते हैं कि वो आपको ऑर्डर कन्वर्ट करके दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उनको मेंटोर करना पड़ेगा, उनकी गाइडिंग करनी पड़ेगी, उनको एक्चुअल में सिचुएशन बेस्ड मॉडल के हिसाब से उनको सिखाना पड़ेगा। अगर आपकी सेल्स टीम में टैलेंट है तो आप अपनी सेल्स टीम को गाइड करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताइए कि क्या क्या फीचर एंड बेनिफिट्स दे रहे हैं आप, ताकि वो और जो कस्टमर एंड कंज्यूमर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको बता पाएँ। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको बताएगा कि एक्चुअल में अगर आप ये अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में और आप अपने बिजनेस में सेल्स पर्सन के पेन पॉइंट को सुनते हैं, क्या क्या उनको कष्ट हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट को बेचते वक्त, और अगर उन पर काम करते हैं, तो आप अपने जो 85% लोग होते हैं या हर बिजनेस में जो कि डिमोटिवेट रहते हैं सेल्स के कारण, उन्हें मोटिवेट कर देंगे जो भी आपके सेल्स टीम में लोग होंगे। क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं जो भी बिजनेस ऑनर होते हैं, वो एक्चुअल में अपनी सेल्स टीम के पेन पॉइंट नहीं सुनते हैं कि क्या प्रोडक्ट जब बेचते हैं वो लोग, तो उन्हें लोग कहते हैं, जैसे कि मैं रिटेलर को अपने नए प्रोडक्ट को लेकर जाता हूँ बेचने के लिए।
अब मेरा नया प्रोडक्ट जब मैं लेकर जाऊंगा तो वहाँ पर रिटेलर्स मुझे क्या कहेंगे कि यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में पहले से प्रोडक्ट रखे हुए हैं, हम आपका प्रोडक्ट क्यों रखे हैं, आप हमें एक रीज़न बताइए। ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सेल्स पर्सन से रिटेलर्स। जब ये सारे पॉइंट वो आप बताते हैं कि इस तरह की हमें परेशानी देखने को मिल रही है, तो आप कहते हैं कि आपको सेल्स का टारगेट पूरा करना है। जब ये सारी बातें आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से सुनते हैं और उन पर काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन्हें डिमोटिवेट रखते हैं और इसी वजह से आपकी सेल्स टीम आपके टारगेट पूरे नहीं कर पाती है। तो आपको देखना है कि अगर आप अपने बिजनेस में सेल्स टीम के पेन पॉइंट को सुनते हैं तो आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हैं। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में हमेशा ये समझना चाहिए कि अगर सेल्स और मार्केटिंग पर आपने ध्यान दिया तो आप आसानी से बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप वहीं के वहीं रहेंगे और अपने बिजनेस में स्केलेबल नहीं बना पाएंगे अपने मॉडल को, और आप ये कहेंगे कि इस बिजनेस में दम नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस में सीखना है, हमारे साथ में जुड़ना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एक 500 का कंसल्टेशन हम आपको देते हैं, जहां पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डाउट्स को हमारे साथ में क्लियर कर सकते हैं। देन हम एक 5000 का कोर्स देते हैं और एक 9000 का कोर्स देते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। हम आपको 1 ईयर का सपोर्ट देते हैं, जिसमें हम आपके साथ में रहते हैं और आपके बिजनेस में आपको अराउंड 50 वीडियोस देते हैं बिजनेस से रिलेटेड कि आपको बिजनेस में आगे कैसे ग्रोथ करना है। आपके बिजनेस प्लान को हम बनाते हैं, उसमें सिखाते हैं कैसे बनाना है और फिर सेल्स तक आपको लेकर चलते हैं। अगर आप कहीं अटके हुए हैं बिजनेस में तो आप हमारे साथ में जुड़िए, हम आपके साथ में रहेंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट रखने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी चाहिए कि उनके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जब भी कोई नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर सेल्स टीम में जो भी लोग रहते हैं, आपके सेल्स पर्सन्स हो गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए, सेल्स में ऑर्डर टेकर्स हो गए, ऑर्डर रिसीवर्स हो गए, साथ ही साथ ऑर्डर कन्वर्टर हो गए, ऑर्डर डिलीवर हो गए, जो लोग आपके सेल्स को संभाल रहे हैं वो आपके टीम पर्सन में आप खुद हो सकते हैं, या आपके पास में 2 से 5 लोगों का या 10 लोगों का या 100 लोगों का स्टाफ हो सकता है। पर वहाँ पर अगर उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने से रिलेटेड, उनके सामने या आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन नहीं होगा कि आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ आपके शहर के बाहर भी है, आप अपने रीजन से बाहर निकलेंगे तो आप अपने स्टेट को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो कस्टमर आपको यहाँ मिल रहा है वो कस्टमर अदर शहरों में भी है। तो आप उस हिसाब से अपने सेल्स टीम को अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊं, आपको अपनी सेल्स टीम को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी चाहिए, उन्हें मोटिवेट रखना चाहिए ताकि वो आपके साथ में हमेशा जुड़े रहें। आपने देखा होगा इन सारे पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है कि अगर आपने सेल्स टीम को बेहतर बना लिया, आपने अपनी सेल्स टीम को ट्रेन कर लिया इन पॉइंट्स के हिसाब से, तो आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।